इस वक्त पाकिस्तान पे जो मईशत पे दबाव है वो IMF की वजह से तो नहीं है, ये सारे इसमें इन्वॉल्व हैं, इंक्लूडिंग स्टेट बैंक। उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा, वो रेगुलेटर है लेकिन उसके लोग अंदर से मिले हुए हैं इसके अंदर में। क्या बात है हमारे मुल्क की अदालत की भी कि कभी किसी को मफरूर करार दे देते हैं और कभी किसी को प्रोटोकॉल देकर। जिस पे तवक्को थी इस हुकूमत को कि इमरान खान साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे थे और फिर उन्होंने कहा कि जी ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा, सिर्फ हमें किसी तरह से IMF का प्रोग्राम मिल जाए, और IMF की पहली किस्त आ जाए। अब 1 महीना तकरीबन हो चुका है, शायद 1 महीने से भी ज़्यादा। IMF की डील भी डन हो गई, IMF की किस्त भी आ गई। इसके बावजूद पिछले 22 दिनों में डॉलर मुसलसल उसकी कदर में इजाफा हुआ है, रुपए की कदर में कमी हुई है। ये जो कुछ भी हो रहा है, मैं बहुत मरतबा ये कह चुका हूँ, IMF का प्रोग्राम हो या IMF का प्रोग्राम ना हो, इस वक्त पाकिस्तान पे जो मईशत पे दबाव है वो IMF की वजह से तो नहीं है, ये मुल्क में सियासी जो अफरा तफरी है ये उसकी वजह से है। तो IMF का प्रोग्राम अगर हो भी गया है तो उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है। आपके मार्केट में उसी तरीके से बेयकीनी की सूरत हाल है। हमारे एक्सचेंज रेट जो है वो उसका कोई ताल्लुक नहीं IMF के प्रोग्राम से। वो अपने हिसाब से जिधर मर्जी है उधर जा रहा है। और इसमें हमारे खिलाड़ी भी बहुत जो हैं, यहाँ बैंक भी इसमें इन्वॉल्व हैं। स्टेट बैंक ने कहा भी है कि कोई 8 कमर्शियल बैंक हैं, उनके जो ट्रेजरर्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें स्टेट बैंक के भी लोग मिले हुए हैं इसके अंदर में, इसलिए अभी तक उन्होंने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया है, सिर्फ ये बताया है और ये कहा कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। यार इसमें इन्वेस्टिगेशन की क्या बातें होती हैं? आप देख लो कि इससे पिछले इसी पीरियड में उन्होंने कितना कमाया था इस एक्सचेंज मार्केट से, और इस पीरियड में कितना कमाया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर कमाई है तो उससे पूछ लो कि भाई कहाँ से आया ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमाई। दूसरी ये है कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में भी ये बैंकों के नुमाइंदे आए थे, उन्होंने तो ब्लेम ये किया कि जी बस चूंकि आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी इसलिए हमने एक्सप्लॉइट किया मार्केट को। उन्होंने इसको कहा कि हमने एक्सप्लॉइट किया है मार्केट को क्योंकि डिमांड आपकी ज़्यादा थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे इसमें इन्वॉल्व हैं, इंक्लूडिंग स्टेट बैंक। उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा, वो रेगुलेटर है लेकिन उसके लोग अंदर से मिले हुए हैं इसके अंदर में। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब तक कि रेगुलेटर इसमें इन्वॉल्व ना हो, कमर्शियल बैंक इतनी दीदा दिलेरी से ये काम नहीं करेगा। और इसके अलावा ये फॉरेक्स एसोसिएशन वाले हैं, इनकी तरफ भी नजर रखने की जरूरत है कि ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, अभी मिलकर ये तबाही एक नया जो अभी इस वक्त सिचुएशन बन रही है कि अक्टूबर मिड में चूंकि मिफ्ता इस्माइल साहब का टाइम मुकम्मल हो रहा है और इसहाक डार साहब ने वापसी का इशारा दे दिया है कि अगले हफ्ते के यानी इख्तिताम से पहले वो वापस पाकिस्तान आएंगे और उनके लिए सारे रास्ते साफ़ हो गए हैं, उनके केसेस भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं, उनको अदालतें भी कह रही हैं जिनको कोई गिरफ्तार न करे, तो उनको बड़ा ज़बरदस्त पुरतफाक वेलकम किया जा रहा है। वो क्या कर लेंगे आगे पर? देखिए वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन क्या बात है हमारे मुल्क की अदालत की भी कि कभी किसी को मफरूर करार दे देते हैं और कभी किसी को प्रोटोकॉल देकर उसे वज़ीर ख़ज़ाना तक वज़ारत ख़ज़ाना तक पहुँचा देते हैं। ये सब मेरे ख्याल में ग़ालिबन पाकिस्तान में ही होता होगा, या उनको जो मफरूर करार दिया गया था या उनके खिलाफ जितने मुकदमात थे या वो सही नहीं थे या फिर ये सही नहीं है जो भी हो रहा है। दोनों तो बातें तो सही नहीं हो सकती है ना। तो ये हमारे अदालतों को भी देखना चाहिए कि ये बातें दुनिया में लोग इसकी तरफ देखते भी हैं। मैं हूँ इमरान रियाज खान, अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।